सरकार के द्वारा बार बार कहा जाता है कि कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में यानी अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में बाहर के बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम यहाँ रहते हैं। क्या आपके गांव में ऐसे कोई लोग हैं जो बाहर से आके रह रहे हैं, बांग्लादेशी हैं? जो बीएलओ है, वोटर वेरिफिकेशन करने के लिए जिनको आना है, वो आए आपके घर में? अभी हम अररिया के गांव में पहुंचे हुए हैं। बिहार का जिला अररिया और इस अररिया के कुछ गांव में हम पहुंचे हुए हैं लोगों से ये जानने के लिए कि क्या सही मायने में जो वोटर वेरिफिकेशन हो रही है, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया कि वोटर वेरिफिकेशन करवाना है, क्या ये वोटर वेरिफिकेशन सही मायने में जो ग्राउंड लेवल पर जो एकदम गांव के लोग हैं उन तक ये सुविधाएं पहुंची है? क्या बीएलओ गांव में पहुंचे हैं? इन चीजों को जानने के लिए हम पहुंचे हुए। देखिए ये खेत है, पूरा खेत खलिहान दिख रहा होगा आपको। यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उन तक हम पहुंचे, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या बीएलओ उन तक पहुंचे हैं। बीएलओ आपके घर तक आया है? आया है, फार्म भी पहुंचाया है, बात तकसीम भी किया है। बाज़ाब्ता हम लोग जैसे अभी कहा आदेश आया ऊपर से, वैसे ही फार्म जमा कर करके जमा भी किए हैं। अच्छा, आपके घर में कितने लोगों का वोटर वेरिफिकेशन हुआ है? हमारे घर में लगभग हमारे परिवार से खुद हम लोग 5 भाई हैं, 5 भाई का, उसके बाद 3-4 हमारी फैमिली है, वो है लगभग 10 आदमी का। हम अपने खुद से फार्म भर के जमा कर दिए हैं। नाम किसी का कटा ऐसा कि किसी का नाम कट जाएगा ऐसा कुछ? ये 10 आदमियों में से जिसका नाम 2003 में भी आया था, 24 में भी आया था, 2024 में सबका नाम आया, उसी तरह से अभी भी सबका नाम आया, किसी का नाम नहीं कटा है अभी फिलहाल। नाम नहीं कटा है? नहीं कटा है। अच्छा, एक चीज है जो सरकार के द्वारा बार बार कहा जाता है कि कोसी और सीमांचल के क्षेत्र में यानी अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में बाहर के बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम यहाँ रहते हैं। क्या आपके गांव में ऐसे कोई लोग हैं जो बाहर से आके रह रहे हैं, बांग्लादेशी हैं? ऐसे कोई लोग आपको दिखे? नहीं है, ऐसे तो हमारे बस्ती बसंतपुर पंचायत में हमारा खुशकीपुर जो गांव है, इसमें सारे मुस्लिम ही हैं, ठीक है, और उसके अलावा कोई जात धर्म का कोई नहीं है। जैसे बांग्लादेशी कोई लोग या रोहिंग्या ऐसे लोग? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ना बांग्लादेश का, ना पाकिस्तान का, ना कहीं का नहीं है, सिर्फ ये इंडिया का है। बस यही अररिया जिला में रहते हैं हम लोग, बसंतपुर पंचायत में। यहाँ पर कोई ये नहीं है, बाहर के कोई लोग? बाहर के कोई लोग नहीं यहाँ पर। अच्छा, सरकार जो बार बार आरोप लगाती है कि इन क्षेत्रों में बांग्लादेशी घुसपैठिया हो रहा है, तो क्या इस पे आपका क्या विचार है, क्या मंतव्य है, क्या कहना चाहिए? इसके लिए तो गवर्नमेंट ही जानती है कि हराने का आदेश उसको है, एक नागरिकता दे सकता है तो ठीक है, नहीं तो वो तो वही जान सकता है। हम लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कह सकते? नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका नाम क्या? नाम फजलुर रहमान जी हैं, जिन्होंने अपनी बारे में अपने बातों को बताया वोटर वेरिफिकेशन पे। और भी कुछ चचा जी लोग हैं, भाई है हमारे। कहीं रोड से आप जा रहे थे शायद ना? हाँ, मैं अररिया जा रहा था। अररिया जा रहे थे, हम लोग को देखे इसलिए रुक गए ना? हाँ, यहाँ खेत भी हमारा बूथ है इधर ही, तो अच्छा, वही है, खेत आपकी उसमें का है? खाना पहुँचाने आए अच्छा, थे। आपकी क्या एज हो रही होगी? मेरी 30 30 साल एज हो रहा होगा। हाँ। आपके घर में जो बीएलओ है, वोटर वेरिफिकेशन करने के लिए जिनको आना है, वो आए आपके घर में? हाँ, फॉर्म दिए थे, बाकी भर के हम लोग जमा किए हैं। भर के जमा किए? हाँ। उसके साथ ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया या कोई डॉक्यूमेंट्स भी जमा किया या सिर्फ जो दिए थे वो भर के जमा कर दिए? नहीं, पहले तो डॉक्यूमेंट की बात हुई थी, बाकी बाद में बोला कि अभी डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी फॉर्म भर के जमा करो। तो फॉर्म भर के फोटो लगा के हम लोग जमा किए हैं। अच्छा अच्छा, तो आपके घर से कितने लोगों का फॉर्म जमा हुआ है? हमारे घर से 3 आदमी का। 3 आदमी का। नाम किसी का कटा? जैसे आपकी किसी नाम परिवार तो में अभी नहीं कटा, कोई अभी तो इंतकाल कर गया होगा तो उसका नाम उम कटा क्या? हाँ, मेरे मम्मी का इंतकाल हो गया तो उसका नाम कट गया, उसका नहीं आया फॉर्म। बाकी हम लोग का आया था, मेरे 2 भाई का और मेरे अब्बू का, तो हम लोग भर के जमा किए हैं। अच्छा। तो अभी इसके बाद फिर क्या हो, वेरिफिकेशन के लिए क्या होगा, उसको प्रोसेस उसमें पता चलेगा ना, क्या है नहीं है। क्या है नहीं है? हाँ। जैसा निर्वाचन आयोग के द्वारा ये उठाया गया है कि वोटर वेरिफिकेशन हो, तो इसको कैसे देखते हैं? सही है, गलत है, या जो कर रही है सरकार सही कर रही है? नहीं, ये तो पहले से भी चल रही थी, पहले भी हो रही थी, अभी भी हो रही है, सही है। लेकिन इसमें जो वो दस्तावेज के बारे में जो बताया, उसमें अभी देखो फिलहाल जितने 11 दिए हैं उसमें सबके पास अब नहीं हो पा रहा है। लेकिन उसमें जो प्रॉपर जो सरकार पहले बताई कि हमारा आधार कार्ड, वोटर आईडी जो है, तो वो देना चाहिए उसको भी। अभी फिलहाल इधर बाढ़ पीड़ित एरिया है, इसमें बहुत सारे दस्तावेज नहीं है, बह गए, बहुत सारी बात है। किसी के पास जमीन नहीं है तो उसके पास जमीन का कागज नहीं, तो वही हिसाब से उसको भी वो देना चाहिए। और बस भी जो ऑप्शन है वो रहना चाहिए था। हाँ, क्या नाम बाकी हुआ आपका? उबैद नाम है मेरा। उबैद? हाँ सर। देखिए ये उबैद जी हैं और मुझे खुशी हुई आपसे बात करके, सच में बहुत दिल से आपको गला लगाने का मन कर रहा है कि आप जागरूक हैं, आपके पास बोलने आता है आपको, और ऐसे ही लोग चाहिए। देखिए बिहार बदलना है तो ऐसे ही युवा, कास्ट फैक्टर नहीं करता है, किस जाति धर्म से आप आते हैं ये मायने नहीं रखता, आपको सवाल पूछने आना चाहिए। इन्होंने सवाल पूछा
कि हम कोसी और सीमांचल के जिलों से आते हैं, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज से आते हैं, जिस जिले में आपको पता होगा कि हर साल बाढ़ आता है और इस बाढ़ में क्या कागज, क्या दस्तावेज, घर दरवाजे, अपना हर कुछ बह जाता है, परिवार के लोग बह जाते हैं। वहां डॉक्यूमेंट्स को संभाल पाना क्या संभव है? ये सरकार को सोचनी चाहिए। और जो बात अभी एक सामने आई कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुस्लिम या ऐसे कई सारे लोग इस जगह पे रह रहे हैं, उसके लिए भी एक भाई ने बताया ऐसा कुछ नहीं है, हम यहाँ अमन चैन से इस देश के लोग ही रह रहे हैं।